इंडिया और पाकिस्तान एक ही जमीन से जन्मे दो भाई, जिनका इतिहास खुशी और गम से भरा है। लेकिन इस रिश्ते पर एक काला साया मंडरा रहा है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। दोनों देशों के पास ऐसी तबाही वाली वेपन्स है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो मिसट्रस्ट और कॉन्फ्लिक्ट की एक खतरनाक लेगेसी है। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, एक अनस्टेबल दुनिया में सिक्योरिटी की चाहत से प्रेरित होकर। पाकिस्तान अपने पड़ोसी की बढ़ती ताकत से डरकर 1998 में उसके नक्शे कदम पर चला। दुनिया ने सांसें रोक कर देखा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया। आज न्यूक्लियर वॉर का साया इस रीजन पर मंडरा रहा है। हर तीखी बहस, हर बॉर्डर स्कर्मिश कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस की पोटेंशियल की एक कड़ी याद दिलाता है। इंडिया और पाकिस्तान के लोग दुनिया के साथ पीस की उम्मीद में सांसें रोककर बैठे हैं। जरा सोचिए, वो दिन जब अनथिंकेबल हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। इसके नतीजे बहुत ही भयानक, दूरगामी और बिल्कुल असहनीय होंगे। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की अकल्पनीय गर्मी और फ्यूरी से लाखों लोग पल भर में राख हो जाएंगे। शहर मलबे में तब्दील हो जाएंगे। कभी जीवंत और हरा भरा लैंडस्केप रेडिएशन से दागदार हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जहरीला वेस्टलैंड। जो जिंदा बचेंगे वो मरने वालों से जलेंगे, क्योंकि सर्वाइवर्स रेडिएशन सिकनेस, भूखमरी और अकल्पनीय दर्द से जूझेंगे। डिजास्टर के स्केल को हैंडल करने के लिए इल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। जो लकी होंगे वो जल्दी मर जाएंगे। अनलकी लोगों को रेडिएशन पॉइजनिंग से धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे वॉर की ह्यूमन कॉस्ट के बारे में सोचना भी बहुत भयानक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर का इंपैक्ट सिर्फ सब कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट के रिपरकशंस को महसूस करेगी। हवा और पानी द्वारा फैलने वाला रेडियो एक्टिव फॉलआउट दूर दूर तक फैल जाएगा, क्रॉप्स को कंटेमिनेट करेगा, वाटर सोर्सेज को पॉइजन करेगा और इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर लाखों लोगों की हेल्थ को खतरे में डालेगा। ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी केओस में चली जाएगी। न्यूक्लियर विंटर, जो न्यूक्लियर वॉर का एक डेवस्टेटिंग क्लाइमेटिक कॉन्सिक्वेंस है, का खतरा मंडराने से नेशंस फियर और पैरानोया की चपेट में आ जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस का डेलिकेट बैलेंस टूट जाएगा, जिसकी जगह सस्पिशन, इंस्टेबिलिटी और आगे कॉन्फ्लिक्ट के रियल थ्रेट ले लेंगे। किसी भी नेशन द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स का यूज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा है। ऐसे एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस बॉर्डर्स या नेशनैलिटीज से बंधे नहीं होते। सब कॉन्टिनेंट में एक न्यूक्लियर वॉर एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी होगा, एक कड़ी चेतावनी कि ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल फिर कभी नहीं किया जाना चाहिए। आगे का रास्ता साफ है, डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट। इंडिया और पाकिस्तान के लोग फियर से मुक्त फ्यूचर डिजर्व करते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां उनके बच्चे होप की दुनिया इनहेरिट कर सकें, हॉरर की नहीं। दोनों साइड्स के लीडर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट की जगह डायलॉग चूज करने, हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को पहचानने और अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस बनाने का टाइम आ गया है। मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स पर नहीं, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। चॉइस हमारे हाथ में है। हम मिलिटरिज्म और मिसट्रस्ट के खतरनाक रास्ते पर चलते रह सकते हैं, या हम एक अलग फ्यूचर चूज कर सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां पीस कायम रहे और ह्यूमैनिटी का ब्रदरहुड फियर और डिवीजन की ताकतों पर ट्रायम्फ करे। एक्शन का टाइम अब है।